जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपका सरफराज निसार यूके से आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी लेके आया हूँ। अगर आप भी पाकिस्तान से बाहर अब्रॉड में एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है यूके, यूएसए, कनाडा जैसे ममालिक में इल्म हासिल करना, तो आप भी अपनी मास्टर्स, बैचलर या कोई भी टेक्निकल एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं यूरोप कंट्री में। जी हाँ, जहाँ पे आपकी जो है सेमेस्टर की फ़ीस 900 यूरो से भी कम होगी और बहुत सारी आपको सहूलियात मिलेंगी। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आपके पास रोमानिया के बारे में। रोमानिया की कैपिटल में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ, जो आपको जो देती है बिल्कुल 900 पाउंड, 900 यूरो जिसकी फ़ीस है। और उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ बुखारा। और इसके साथ एक यूनिवर्सिटी की बात करूंगा, पॉलिटेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, जो आपको इससे भी कम फीस ऑफर करती है। ये दोनों यूनिवर्सिटी जो हैं वो इसके कैपिटल में, रोमानिया के कैपिटल में मौजूद हैं। जो रोमानिया के बारे में आपको बता दूं, ये 2024 में शेंजन यूनियन में आ गया था। और इसमें अगर आप एडमिशन ले सकते हैं तो आप पूरे यूरोप को कवर कर सकते हैं। उसको अगर आप विज़िट करना चाहें, अगर आप कहीं भी आना जाना चाहें, तो आपके पास वीज़ा वैलिड होगा। अगर बैचलर के लिए आते हैं तो 4 साल, अगर मास्टर्स के लिए आते हैं तो 2 साल के लिए आप पूरे यूरोप में बिला खौफ, बिना टेंशन आप किसी भी वक्त ट्रैवल कर सकते हैं। और आपको अब ये पूछेंगे कि अगर आप जर्मनी और रोमानिया के बारे में बात करें तो मैं प्रेफर क्यों करूंगा रोमानिया को। जी हाँ, रोमानिया में लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है। इस वक्त जर्मनी की अगर बात करूं तो जर्मनी में जो आपकी मंथली लिविंग कॉस्ट आता है वो 500 से 700 पाउंड, मतलब यूरो आता है। पाउंड मेरे मुंह से ज़्यादा इसलिए निकलता है क्योंकि मैं यूके में मौजूद हूँ। अगर आप बात करें रोमानिया की, तो यहाँ पे 300 से 500 यूरो आपका जो है लिविंग कॉस्ट आएगी। यहाँ पे आपको सहूलियात यूरो में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अगर यूके, यूएस से कनाडा जाते हैं तो आपके लिविंग एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं। आजकल यूके में बहुत ज़्यादा हालात वर्स्ट हैं, इसमें आपके लिए जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल है। और रिसेंटली वाइट पेपर जो इशू किया गया है उसकी वजह से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल्स आ रही हैं। क्योंकि अब पहले डिपेंडेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा लोग यूके में आए, उन्होंने अपना आते वीज़ा चेंज करवा लिए, उसको अपने वर्क परमिट में ले गए, जिसके बाद उन्होंने इस पर भी पाबंदियाँ लगा दी। अब डिपेंडेंट्स बंद किए थे तो लोगों ने रिसर्च बेस पे आना स्टार्ट कर दिया, तो अब उन्होंने डिपेंडेंट्स के लिए भी जो है वो इंग्लिश टेस्ट लाजम कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं इंग्लिश फॉर एवरीवन। और इंग्लिश सबको सीखनी और बोलनी आनी चाहिए, ये यूके में मौजूद लोगों के लिए है। तो रोमानिया में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, यहाँ पे आप मास्टर्स के लिए 30+ प्रोग्राम्स आपके लिए ओपन हैं, जिसके लिए आपको नो आइल्स रिक्वायरमेंट है। और अगर आपके पास 10 लाख रुपए की भी फीस नहीं है, पाकिस्तान से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेटमेंट नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और अगर जर्मनी की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ फीसेस ज़्यादा हैं। तो इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी जो है रोमानिया में मौजूद हैं, क्योंकि रिसेंटली ये रोमानिया शेंजन जोन में आया था, तो ये बहुत ज़्यादा सहूलत दे रहा है। सहूलियात की वजह से ये ऑफर्स ज़्यादा कर रहा है। अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा आपने कर रखा है पाकिस्तान से, तो आपके लिए इससे भी ज़्यादा रोमानिया मुफीद होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वो और भी ज़्यादा कोर्सेज करवा रहे हैं। पाकिस्तान में अगर आपके पास टेक्निकल जॉब बहुत कम होती है, डिप्लोमा होने के बाद अगर आप टेक्निकल जॉब ढूंढें तो बहुत कम होती है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़, यूके, यूएसए, कनाडा में अगर आपके पास टेक्निकल कोई डिप्लोमा है और एजुकेशन कर रखी है, तो आप उनके लिए बहुत ही कारआमद होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। पाकिस्तान जैसी कंट्री जिसे आप देखें तो उसमें कोई अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन, वाइट कॉलर जॉब को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं, इंडस्ट्रीज़ कम हैं, जिसकी वजह से लोगों को ट्रबल का सामना करना पड़ता है। तो बात करते हैं वापस बैक टू कम टू पॉइंट। तो अब अगर रोमानिया में अप्लाई करते हैं, 900 यूरो से भी कम फीस है पर सेमेस्टर की। अगर मास्टर्स में आते हैं तो मतलब कि आप 2 सेमेस्टर 1800 यूरो आपकी फ़ीस होगी। अगर लिविंग कॉस्ट को देखें तो आपकी 300 से 500 यूरो जो है वो लिविंग कॉस्ट होगी। बहुत सारा जॉब्स के ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आइल्स नहीं है तो उसमें आप जो है वो प्रोफिशिएंसी लेटर भी सबमिट करवा सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी से मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट है तो वो भी 10 लाख रुपए से कम में हो जाएगी। आप इसके लिए अगर अप्लाई करना चाहें तो सिंपल इन यूनिवर्सिटीज़ की पोर्टल पे जाएं, वहाँ पे इजी टू अप्लाई है, कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी एजेंट के पास मत जाएं, क्योंकि वो आपसे भारी जो है वो अपना
कमीशन जो है वो लेते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होता है कि अगर हम आपको लेट्स सपोज 10 स्टूडेंट देते हैं तो आप हमें कितने पैसे देंगे। ये एक बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान में चल रहा है बिज़नेस है। एजुकेशन फ्राहम नहीं करते, लेकिन हम लोग सिर्फ जो ये देखते हैं जब कि हमें ये इस यूनिवर्सिटी से फ़ीस कम मिल रही है, आगे जाके क्या होगा इसका कोई नहीं सोचता। तो रोमानिया में अप्लाई कर सकते हैं, जर्मनी में अप्लाई कर सकते हैं, स्पेन में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके लिए बेहतरीन जो चीज़ है वो रोमानिया में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2024 में वो शेंजन जोन में आया था, ये बात मैंने पहले भी बताई। तो वो आपको ज़्यादा अकोमोडेट करेगा, क्योंकि वहाँ पे उनको एक तो लेबर की भी ज़रूरत है, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी जो है इनकम को भी जनरेट करना है। तो आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मेरा काम था आपके साथ नॉलेज को शेयर करना, आगे आप अप्लाई करके भी फ़ायदा ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, और मेरे अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके सबसे पहले। और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।